गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, पुनः आपका सभी का वीडियो सेशन में स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ में जुड़ा हूं और उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश ग्रामर फैमिली। अंग्रेजी व्याकरण का परिवार क्या है? तो अंग्रेजी व्याकरण का परिवार आप भली प्रकार जानते हैं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में भी हम जानते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन और माने आपके ये सब जितने हैं कंजक्शंस, ये सब के विषय में जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं, कोई अगर हमको डाउट है, तो हम हिंदी ग्रामर की बुक को लेकर के वैसे भी सेपरेट वीडियो भी आपके मैंने नाउन प्रोनाउन पर सब पर अलग अलग दिए थे। नहीं होंगे तो भी आप ग्रामर की पुस्तक से, पिछले क्लासेस की ग्रामर की बुक्स में, हर जगह ग्रामर की बुक में आप देखेंगे तो ये इंग्लिश ग्रामर फैमिली नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन का पूरा मामला दिया रहता है, रेफरेंसेस दिए रहते हैं। उनको आप पढ़ें कि नाउन हम किसको कहते हैं, नाउन कितने प्रकार की होती हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सबको यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ग्रामर फैमिली मतलब इसका बैकबोन कहें या नींव कहें, इसकी जो भी आप कहिए इंग्लिश ग्रामर में, वो केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। माने जो हम वाक्य यूज करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हम प्रेजेंट करते हैं, जो हम प्रस्तुत करते हैं, उसमें प्रत्येक शब्द कहीं ना कहीं ग्रामर फैमिली अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है। तो इसके विषय में एक आनंददायक वीडियो यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है, ये प्रेजेंट है, प्रस्तुत है आपके सामने। ये क्या है, ये इसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ग्रामर फैमिली में हम देखें अगर, तो अगर पिता और बने और पत्नी, पिता और पति, माने पिता जो है वो स्वयं कौन है, नाउन है, मिस्टर नाउन, और पत्नी के रूप में यहाँ पर उपस्थित है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, संज्ञा और क्रिया। अ कपल यहाँ पर देख सकते हैं, ये नजदीक से आपको दिखा रहा हूँ। अ कपल ग्रामर फैमिली, ये आपका टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर फैमिली। अ कपल, मिस्टर नाउन एंड मिस्टर मिसेस वर्ब। श्रीमान माने क्या है, नाउन है, और श्रीमती वर्ब, ये यहाँ पर किस रोल में है, ये घर की मुखिया है, सेंट्रल एक्सल जिसको अपन कहते हैं, वो है आपकी ये जिस धुरी है, धुरी। जिस प्रकार से मुखिया का काम क्या होता है, फादर का काम क्या होता है, अर्निंग करना और घर में अर्निंग को रखना, और पत्नी का काम होता है उसको खर्च करना, परिवार के क्या है, भलाई के लिए, परिवार के खर्च के लिए उसको खर्च करना। तो ये यहाँ पर दोनों आपके कपल के रूप में उपस्थित है, मिस्टर नाउन एंड मिसेस वर्ब। ठीक, जैसे वाक्य ले लेते हैं, राधा डांसेज, राधा नृत्य करती है, तो यहाँ पर राधा जो है वो नाउन है और डांसेज ये वर्ब का रूप है, माने वर्ब है आपकी ये, है ना। तो इन दोनों से अब हम जानते हैं कि एक वाक्य बनाने के लिए अंग्रेजी में हमको सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है। बाकी अदर कुछ भी हम हमारे पास हो या ना हो, जैसे क्या आई गो टू स्कूल न कह करके हम केवल अगर इतना कह दें कि आई गो, केवल इतना कह दें बस हो गया, मैं जाता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ठीक, आई स्विम, मैं तैरता हूँ। तो क्या ये वाक्य नहीं है आपके? हैं, वाक्य हैं आपके, ये सभी के सभी वाक्य हैं। मतलब ये कि एक नाउन और एक वर्ब से हमारा वाक्य बन जाता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए इनको एक कपल के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। मिस्टर नाउन एंड मिसेस वर्ब, ये नाउन कौन है, राधा, और डांसेज ये वर्ब है ये आपका। दूसरा वाक्य आप देख सकते हैं, जयपुर इज अ स्मार्ट सिटी। यहाँ पर जयपुर और सिटी ये दोनों नाउन है, स्मार्ट आपका एडजेक्टिव वो बाद में देखेंगे हम। इज ये वर्ब है आपकी ये। अब यहाँ पर बात आती है कि नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। तो एक बहुत मेरी स्वयं की एक फीलिंग है कि प्रत्येक वाक्य में जो शब्द हमारे दिल को ज़्यादा जल्दी छू जाए और ज़्यादा हमारे दिल को अट्रैक्ट करे, टच करे, उसी को नाउन कहते हैं। ठीक है ना, जो शब्द हमारे दिल को ज़्यादा टच करे, ज़्यादा अधिक नज़दीक रहे, वही नाउन होता है। और आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। राधा डांसेज, राधा नृत्य करती है, ऐसा भी आप बोलेंगे तो वाक्य आपका है। ठीक है, जयपुर इज स्मार्ट सिटी, इसमें भी नाउन जयपुर और सिटी भी नाउन है। इज वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में है, और स्मार्ट इत्यादि एडजेक्टिव है। तो इसकी बात हम बाद में हम चर्चा करेंगे। अब इन कपल की बात होने के बाद यदि मैं आपसे बात करूं कि जिस प्रकार से एक परिवार होता है उसमें बच्चों का होना भी लाजमी होता है, बहुत ज़रूरी होता है ना। तो अब बच्चों के रूप में इनके पास में एक सन है, एक बेटा है, और वो केवल है प्रोनाउन, केवल एक बेटा है, वो प्रोनाउन है, जो इस पूरे परिवार का एक मुखिया ही कहलाएगा, क्योंकि पिता की अनुपस्थिति में नाउन
महोदय की अनुपस्थिति में सन के द्वारा, प्रोनाउन नामक जो सन है आपका, इसके द्वारा परिवार का पूरा काम, अगर कुछ अटका काम है, अगर कुछ रुका काम है तो प्रोनाउन के द्वारा पूरे हो सकते हैं, ये पूरे किए जाते हैं। प्रोनाउन ये एक क्या है, ये उनका एक बेटा है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एक वाक्य यहाँ पर आपका राधा डांसेज, राधा नृत्य करती है। अब यहाँ पर अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए सी डांसेज, सी डांसेज, वो नृत्य करती है, तो अब ये राधा के लिए सी का प्रयोग किसके लिए किया गया, राधा के लिए किया गया, ठीक है ना, है ना। तो आखिर हुआ, काम तो हुआ ना आपका, राधा की जगह हमने सी का प्रयोग कर दिया, सी डांसेज कर दिया हमने, तो क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये इसकी जानकारी आपको हुई है कि इन कपल का, इन दंपति का जो मिस्टर नाउन और मिसेस वर्ब हैं, इनका एक बेटा है जिसका नाम नाउन है, ठीक है ना। पिता की अनुपस्थिति में, फादर की अनुपस्थिति में ये जो प्रोनाउन नामक सन है, ये भी माने घर के पूरे क्रियाकलाप कर लेता है, संपन्न करता है। इनकी 2 बेटियां हैं, ये यहाँ पर राइट में आप देख सकते हैं, ये आपके गोले में 2 डॉटर्स, इनके 2 बेटियां हैं, कौन कौन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन दोनों का भी अपना अपना काम होता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण कहते हैं, विशेषण की परिभाषा हम जानते हैं किसको कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव नाम की जो इनकी बेटी है, ये देखेंगे, एडजेक्टिव नाम की बेटी, ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव नाम की जो बेटी है ये अपने पिता नाउन, ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव नाम की बेटी अपने पिता नाउन और भाई प्रोनाउन, इनकी विशेषता, इनकी क्वालिटी बताती है, इनकी प्रेज करती है, प्रशंसा करती है। तो लेकिन केवल प्रशंसा ही नहीं करती, अगर कोई बुराई है तो बुराई भी करने से नहीं चूकती है। कहने का मतलब एडजेक्टिव नाम की जो बेटी है वो अपने पिता के टच में अधिक रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर घर में 2 संतानें 3 संतानें हैं तो कुछ माँ के नज़दीक रहते, टच में ज़्यादा होते हैं और कुछ पिता के टच में होते हैं। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव नाम की बेटी है ये अपने भाई नाउन, प्रोनाउन और अपने पिता नाउन के टच में अधिक रहती है। ये दोनों की विशेषता बताती है, प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाएगी, क्वालिटी बताएगी। अब वो क्वालिटी क्या है, दुर्गुण के रूप में है, सद्गुण के रूप में है, वो दोनों प्रकार से बताएगी। और एडवर्ब जो है बच्चों, ये माँ का फेवर करती है। एडवर्ब नाम की जो इनकी डॉटर है, पुत्री है, वो अपनी माँ का फेवर अधिक करती है, ज्यादा से ज्यादा फेवर करती है। वाक्य से आप देख सकते हैं एडजेक्टिव नाम की जो बेटी इनके है, जैसे ये वाक्य देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है ना। ये विशेषता बताई गई, राम इज अ गुड बॉय, राम जो है अच्छा लड़का है, विशेषता बताई गई। अब अगर गुड की जगह बैड रख दिया जाए तो ये विशेषता क्या हुई आपकी, बुराई ना हुई आपकी, उसके दुर्गुण ना बताए जा रहे हैं, तो राम इज अ बैड बॉय हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव की बात आ गई। ये नाउन प्रोनाउन, राम की जगह ही कर दीजिए, ही इज अ बैड बॉय हो जाएगा आपका। मतलब किसका, राम की जगह हमने ही का प्रयोग किया, राम क्या था आपका, नाउन था, ठीक है, एक पिता के रूप में, इसकी जगह हमने ही जब किया तो आ गया प्रोनाउन के रूप में आपका आ गया, ठीक है ना। तो ही इज अ बैड बॉय, ये आपका हो गया राम इज अ बैड बॉय या राम इज अ गुड बॉय। ये तो एडजेक्टिव की बात हो गई। जो नाउन माने पिता और प्रोनाउन दोनों की विशेषताएं बताती है, ये एडजेक्टिव नाम की लड़की का काम है। एडवर्ब का काम क्या है, मोहन रन्स फास्ट, मोहन तेज दौड़ता है। अब देख लीजिए, मोहन यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर रन्स ये वर्ब है आपकी, तो वर्ब की विशेषता क्या बताई गई है आपकी, वर्ब की। एडवर्ब किसको कहते हैं, क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, माने वह शब्द जो क्रिया और क्रिया विशेषण है ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो तो विशेषण हो गया, लेकिन क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है और अन्य क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। केवल वर्ब की विशेषता नहीं बतलाता, वो अपनी भी मतलब क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता, उसको भी क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब में मोहन रन्स फास्ट, मोहन तेज दौड़ता है। यहाँ पर वर्ब की विशेषता बताई गई कि वो तेज गति से दौड़ता है। मोहन रन्स वेरी फास्ट, अब और ले लीजिए, ये देखिए मोहन रन्स वेरी फास्ट, मतलब यहाँ पर मोहन तो नाउन है, रन्स ये वर्ब है, वेरी फास्ट माने क्या, तेज दौड़ता है, तो वेरी फास्ट और ज्यादा हो गया आपका ये। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है।
मतलब कहने का ये यहाँ पर समझाने का मेरे कि यहाँ पर इनके जो कपल मतलब नाउन और वर्ब की जो दो संतानें जो बेटियों के रूप में हैं, पहली का नाम एडजेक्टिव, दूसरा का नाम एडवर्ब। एडजेक्टिव अपने भाई प्रोनाउन और अपने पिता नाउन का ज़्यादा फेवर करती है, प्रेज करती है, प्रशंसा करती है, निंदा भी करती है। लेकिन जो एडवर्ब नाम की लड़की है आपकी, ये अपनी माँ श्रीमती वर्ब यानी इनका फेवर ज़्यादा करती है। ठीक, इनके फेवर में ज़्यादा रहेगी वो। तो इस प्रकार से ये दो डॉटर्स की बात हुई। माने बहुत आनंददायक वीडियो है। 2 डॉटर्स, 2 लड़कियां हैं, उनके एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए और आगे बात करते हैं। अब इन कपल के 2 सर्वेंट हैं। ये चलिए आ गए आपके नीचे, देख लीजिए सर्वेंट क्या है भाई, क्या है 2 सेवक उनके। पहला प्रीपोजिशन है, दूसरा कंजक्शन है आपका। तो प्रीपोजिशन किसका नौकर है भाई, किसका सर्वेंट है, तो ये यहां पर मैंने लिखा है ऑफिशियल सर्वेंट ऑफ फादर नाउन। इस परिवार के जो पिता हैं कौन, नाउन महोदय, उनका ये ऑफिशियल सर्वेंट है। ये किसी दूसरे की नहीं सुनता है, ये केवल अपने मुखिया की सुनेगा और उसी की सेवा करेगा आपका। और कंजक्शन जो है ये सर्वेंट ऑफ होल फैमिली, ये पूरे परिवार के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो बेटा प्रोनाउन हो, चाहे 2 डॉटर्स एडजेक्टिव एडवर्ब हो, या स्वयं दंपति के रूप में नाउन और वर्ब हो, इन सब की चिंता करता है कौन, कंजंक्शन। ये सब की चिंता करते हैं। अब प्रेपोजिशन किस प्रकार से ऑफिशियल सर्वेंट है फादर का, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रेपोजिशन किस प्रकार से ऑफिशियल सर्वेंट है केवल नाउन का, ये नीचे वाक्य मैंने लिखा है, आप देखेंगे इसमें द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब पुस्तक मेज के ऊपर है। अब देखेंगे प्रेपोजिशन का नाम भी वैसे है, प्री माने पहले, पोजीशन माने किसकी पोजीशन के पहले, किसके, तो नाउन के पहले। तो द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर जो द टेबल है बच्चों ये नाउन है। नाउन के पहले किसका प्रयोग हुआ, ऑन का प्रयोग हुआ। तो इसका फेवर हुआ कि नहीं हुआ, इसका सर्वेंट हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। द टेबल मेज के ऊपर है, पुस्तक मेज के ऊपर है, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम हुआ आपका। नीचे और देख लीजिए, ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूदा। ही जम्प्ड इनटू द वेल, ये वेल क्या है, नाउन है आपका, इसके पहले इनटू का प्रयोग हुआ, तो ही जम्प्ड इनटू द वेल, ये आपका प्रेपोजिशन की बात हो गई आपकी। अब प्रेपोजिशन को मैंने लिखा है यहाँ पर ऑफिशियल सर्वेंट ऑफ फादर नाउन। इस परिवार के जो मुखिया नाउन महोदय हैं उनका ऑफिशियल ये सर्वेंट है। लेकिन कंजक्शन जो आपके होते हैं है ना, कंजक्शन नाम का जो सर्वेंट है ये पूरे परिवार की सेवा करता है, पूरे परिवार को जोड़ कर रखने का कार्य करता है, पूरे परिवार को भटकने नहीं देता, अलग अलग तितर बितर होने नहीं देता, स्केटर्ड होने नहीं देता, बल्कि उनको जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आप वाक्य में देख सकते हैं, राम एंड हिज फादर, यहाँ पर राम एंड हिज फादर, राम और उसके पिताजी है ना, आर गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पर राम ये हो गया आपका, एंड हिज फादर, ठीक है, ये हो गए आपके। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है आपका। तो ये सब का सेवक हुआ कि नहीं हुआ। सी इज ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, वो सुंदर और स्मार्ट है, ठीक है। तो यहां पर भी एंड ने आपका जोड़ने का कार्य कर दिया। तो कुल मिलाकर के इससे बात ये सिद्ध हो गई कि प्रेपोजिशन ऑफिशियल सर्वेंट ऑफ फादर और कंजक्शन सर्वेंट ऑफ होल फैमिली, माने पूरे परिवार का अगर एकमात्र कोई सेवक है जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ परिवार के सदस्यों को जोड़ने का एकमात्र कार्य करता है, वो कंजक्शन कहलाते हैं। अब प्रेपोजिशन हो गया, फादर जो आपके नाउन है उनका ऑफिशियल सर्वेंट हो गया। तो अब ये बताइए बच्चों कि परिवार में माता पिता हो गए, परिवार में बच्चे हो गए, लड़कियों के रूप में, लड़कों के रूप में, जिनको बच्चे ही कहते हैं अपन। अगर परिवार में मेहमानों का आना जाना ना हो तो परिवार सूना सूना सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस ग्रामर फैमिली में, इंग्लिश ग्रामर फैमिली में एक बहुत ही आनंददायक गेस्ट महोदय भी हैं, और वो हमारे गेस्ट महोदय हैं इंटरजेक्शन। देख लीजिए गेस्ट कौन है, इंटरजेक्शन है ये, है ना। ये क्या है, माने हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुख और दुख में बराबर शरीक होते हैं, सुख में आनंद का अनुभव करते हैं और दुख में भी कहीं ना कहीं क्या, दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। हमारी आपकी सबकी ये विशेषता होती है, जब हम गम में होते हैं
तो हम अपनों के साथ अपने गम को बांटने का प्रयास करते हैं, सुख में भी अपने सुख को अपने इष्ट मित्रों के साथ बांटने का प्रयास करते हैं। तो इस परिवार में इंग्लिश ग्रामर फैमिली में एक बहुत अच्छे हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, अतिथि हैं, वो इंटरजेक्शन हैं। ये हमेशा सुख दुख में बराबर शरीक होते हैं। एक वाक्य के साथ आप दे सकते हैं, ओह नो आई हैव फेल्ड, अरे नहीं आई हैव फेल्ड, मैं क्या असफल हो चुका हूँ, मैं फेल हो गया, असफल हो गया मैं। यहीं पर अगर सुख की बात हो तो वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, ये प्रसन्नता की बात है। तो अब आप देखिए, इनमें माने गेस्ट महोदय का किसी के साथ कोई प्रतिकार नहीं है, सबके साथ इनका लगाव होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ सुख दुख में सहभागी बनना इनकी एक विशेषता होती है। किसकी? गेस्ट महोदय की, इंटरजेक्शन महोदय की। तो बच्चों, ये इस प्रकार से नाउन टू इंटरजेक्शन जो इंग्लिश ग्रामर फैमिली पर एक टॉपिक को लेकर के मैंने एक वीडियो को यहाँ पर क्रिएट किया है आप सभी के लिए। बहुत आनंददायक क्षण की अनुभूति करते हुए, आनंददायक टॉपिक को समझते हुए, इसके मर्म को जानते हुए आप नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक के जितने भी शब्द भेद हैं उनके विषय में आप निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि वीडियो में बताई गई बात, समझाई गई मेरी बात आप अच्छी तरह से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं कोई माने इसमें क्या कठिनाई नहीं होगी और आपको अच्छा भी लगेगा और बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों, इंग्लिश ग्रामर फैमिली के अंतर्गत जो एक टॉपिक मैंने यहाँ पर रखा था कि इसमें एक कपल होता है मिस्टर नाउन और मिसेस वर्ब के रूप में, उदाहरण भी मैंने दिए। एक इनका बेटा है जिसको प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रकार पिता की अनुपस्थिति में पुत्र सारे टास्क पूरा कर लेता है, ठीक इसी प्रकार से प्रोनाउन का रोल होता है, सर्वनाम का रोल होता है। टू डॉटर्स है एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव अपने पिता और अपने भाई के अधिक नज़दीक होती है, उनकी क्वालिटी को, अब वो डिसक्वालिटी है कि क्वालिटी है, दोनों को प्रकट करती है। लेकिन एडवर्ब जो है वो अपने माँ के अधिक नज़दीक रहती है, उदाहरण भी मैंने आपके सामने रखा। टू सर्वेंट्स हैं, इसमें पहला प्रीपोजिशन है जो इनके पिता, परिवार के पिता कौन, नाउन क्या ऑफिशियल सर्वेंट है। कंजक्शन, ये पूरी फैमिली का आपका क्या है, जोड़ कर रखने का कार्य करता है, पूरी फैमिली को जोड़ने का कार्य करता है कंजक्शन। इसके भी उदाहरण 4 यहाँ पर मैंने दिए हैं। और अंत में मैंने बताया कि परिवार में एक बहुत आनंद को बढ़ाने वाला, आनंददायक एक हमारे मेहमान कलाकार भी हैं और उनका नाम इंटरजेक्शन है। उसके भी उदाहरण 2 मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से देख करके, सुन करके आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप उसको आत्मसात करेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत